first year morning and evening. This is our lecture number 4. We are continuing our topic rheology. In our earlier lecture 1, 2 and 3, we have already discussed what is viscosity, rheology, kinematic viscosity, dynamic viscosity, Newtonian and non-Newtonian flow. Now, today we will inshallah cover the topic determination of the flow properties of Newtonian and non-Newtonian fluid. How we will calculate, estimate the viscosities of Newtonian and non-Newtonian fluid. As we have discussed कि हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में बहुत सारी प्रिपरेशंस लिक्विड सेमी सॉलिड होती हैं, तो हम उनके अंदर जो विस्कोसिटी की डिटर्मिनेशन है फॉर द अल्टीमेट उसकी फिनिश फॉर्म में स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी विस्कोसिटी को ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन एस्टिमेट किया जाए. हम कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक with the name of Almighty Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. अच्छा, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने टोटल जो डिस्कस कर लिया अभी तक, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी को कवर कर लिया, डेफिनेशन ऑफ रियोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. आपको असाइनमेंट भी दिया था, इसलिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑल्टन का पेज नंबर 112 and 113 पे द एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, इस पर आपने नोट तैयार करना है और होपफुली आप लोगों ने बना लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. फिर हमने आपसे डिस्कस कर लिया फंडामेंटल ऑफ रियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो. नाउ वी आर टुडे डिस्कसिंग विस्कोमीटर. विस्कोमीटर क्या है आपसे डिस्कस करते हैं, और वो कितनी तरह के होते हैं, 1 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट एंड मल्टी पॉइंट इंस्ट्रूमेंट. ओके, डिफरेंस आप समझ लें. 1 पॉइंट और सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर क्या होते हैं. इसमें यकीनन जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम सिंगल रेट ऑफ शेयर मालूम करते हैं 1 पॉइंट ऑन द कर्व. ठीक है, 1 पॉइंट पे हम उसकी कर्व को लेके उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं. इक्विपमेंट कौन कौन से इसमें इस्तेमाल होते हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं. ऑसवाल्ड विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर. अमूमन एक किस तरह के लिक्विड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, जो कि न्यूटोनियन फ्लो रखते हैं या जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं. तबकि मल्टी पॉइंट जैसे नाम से जाहिर है, हम सेवरल उसके पॉइंट के ऊपर विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं. सेवरल रेट ऑफ शेयर्स मेनी पॉइंट्स ऑन द कर्व. ठीक है, हम जो कर्व बन रहा होता है उसके मल्टी पॉइंट के ऊपर उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, कप एंड बॉब, और सेकंड इक्विपमेंट है कोन एंड प्लेट. ये उस इक्विपमेंट के नाम है, जैसे कि ऑसवाल्ड विस्कोमीटर है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर है फॉर सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर. इसी तरह मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर के लिए कप एंड बॉब और नंबर 2 कोन एंड प्लेट है. अच्छा, एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन यकीनन ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है. इसके साथ साथ न्यूटोनियन फ्लूइड को भी हम कर सकते हैं, बट लिमिटेड एक्सेस के साथ और इस कंडीशन के साथ कि
जो भी लिक्विड हम न्यूटोनियन या नॉन न्यूटोनियन जिसकी विस्कोसिटी मालूम करना मकसद हो, उसकी मोनोग्राफ के अंदर क्या चीज रिपोर्टेड है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब हम आपसे 1 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट विस्कोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। इससे हमें मिलता है a single point on a reogram। इसके अलावा हम एक्सट्रापोलेशन कर सकते हैं ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट टू द ओरिजिन will result in the complete reogram। ठीक है, हम एक्सट्रापोलेशन करके हम उसका कंप्लीट रियोग्राम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड की फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें जो रेट ऑफ शेयर है, जैसे कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है, रेट ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयरिंग स्ट्रेस। जैसे कि आपने रियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था ना किस तरह का रियोग्राम बन रहा है। और खास बात जो 1 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट की होती है, द कैपिलरी एंड द फॉलोइंग स्पेयर इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने आपको नाम बताए थे आर यूज ओनली फॉर द न्यूटोनियन मटेरियल। ये तो बात हो गई न्यूटोनियन मटेरियल फ्लूइड की डिटर्मिनेशन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ऑसफोर्ड विस्कोमीटर हो, ठीक है, या फिर आप कहें कि वो फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर हो, ठीक है। हम मालूम करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ ऑसफोर्ड विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। ओके स्टूडेंट, ये हमारे ऑल्टन के पेज चैप्टर हैं रियोलॉजी, पेज नंबर 98। इसके अंदर इन्होंने ऑसफोर्ड विस्कोमीटर को डिस्क्राइब किया है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप समझ लें वो कैपिलरी एक्शन के ऊपर है। तो जो कैपिलरी विस्कोमीटर के अंदर आता है, कैपिलरी विस्कोमीटर के अंदर एक यहाँ पर मेंशन किया गया ऑसफोर्ड यूट्यूब विस्कोमीटर, और दूसरा जो उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो है सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर। ये कैपिलरी एक्शन के तहत काम करता है। अच्छा, ये जो कैपिलरी विस्कोमीटर है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑसफोर्ड को भी, वो है अ कैपिलरी विस्कोमीटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी प्रोवाइडेड दैट द फ्लूइड इज न्यूटोनियन। हमने आपसे कह दिया न्यूटोनियन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर जो फ्लो होता है वो लैमिनार होता है। The rate of the flow of the fluid through the capillary is measured under the influence of gravity। यकीनन इसमें जब हम ऊपर से लिक्विड पोर करते हैं ट्यूब के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यू ट्यूब विस्कोमीटर, इसके वी शेप के पोर्शन के अंदर मैं आपको शो करूं, हम यहाँ से लिक्विड को पोर करते हैं तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी वो फॉल होता है, ठीक है। फिर हम ये W से इसको सक करते हैं ऊपर। यहाँ पर भी ये फिनोमिना है कि हम जब उसको फ्री करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ पाइपेट इसको सक ऊपर करते हैं, जब ये E से F के दरमियान में जो फ्लूइड की जो टाइम ड्यूरेशन होता है ट्रेवल करने का, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी होता है, उसको हम नोटेड डाउन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड through the capillary is measured under the influence of the gravity। ठीक है, चलें अब हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं ये ऑसफोर्ड विस्कोमीटर, ऑसफोर्ड यूज ट्यूब विस्कोमीटर। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विस्कोमीटर है, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर 6.5 के अंदर दिखाया जा रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जाता है वो वी आर्म के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और हम उसको जी तक फिल कर देते हैं। इन्होंने जी यहाँ पे शो किया हुआ, यहाँ तक फिल कर दिया अब हमने। अब
हमने इस तरह से पोर करना है कि ऐसा नहीं कि उसकी लाइनिंग के ऊपर वो जो फ्लूइड है, यकीनन वो विस्कस होगा, वो उसकी लाइनिंग पे लगा हुआ है, तो यकीनन वो देर तक जाके फिर इधर एक्यूमुलेट होगा। तो आपने लाइनों को कोशिश करने की टच ना करें, आपने मिड में इसको एंटर करना है, पोर करना है लिक्विड को। अच्छा, ये जो विस्कोमीटर है, इसको हमने वर्टिकली किसी स्टैंड के साथ माउंट करके रखना है, माउंट करेंगे, और इसको एक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम इसे वाटर बाथ के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम जो ये लिक्विड है, इसको हम ये डब्ल्यू साइड जो आप देख रहे हैं, डब्ल्यू आर्म जो है, इसे ऊपर सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइपेट। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर सक किया, ऊपर आया, और फिर जैसे ही ये लिक्विड ई तक पहुंचा, हमने इसको रिलीज कर दिया, तो अब वो फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी फॉल होगा, और हम एफ तक वो कितनी देर में पहुंच रहा है, उसके जो मिनिस्कस है उसको हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमने तकरीबन 3 रीडिंग लेनी है और उनके दरमियान में 0.5 सेकेंड से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ केयर भी इसमें नजर रखनी है। क्या चीज़? कि कोई एयर बबल ना आए, इसके अलावा कोई पार्टिकल बीच में शामिल ना हो जाए। ठीक है, ये हम विस्कोसिटी डिटरमाइन कर रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब विस्कोमीटर। यहाँ पर आपकी समझ में आ गया? चलें, अब आपसे सेकेंड डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये भी कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है, इसका नाम है सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर। ठीक है, ये तमाम ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो वॉल्यूम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम इसके वी आर्म से एंटर करेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, कहाँ तक? जब तक कि सी यहाँ पे फिल पूरा भर जाए। इसमें भी बिल्कुल ऑसवर्ल्ड की तरह आपने टेम्परेचर कंट्रोल रखते हुए इसको वाटर बाथ के अंदर रखना है, और आपने स्टैंड के ऊपर माउंट कर दिया है। ओके, जब हम कैलकुलेट करेंगे विस्कोसिटी को फ्रॉम द कैपिलरी विस्कोमीटर, तो हम पॉइजली ने कहा था उसके लॉ के अकॉर्डिंग कि जो लिक्विड है फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, तो हम कहेंगे कि ईटा इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 टी पी डिवाइडेड बाय 8 LV। अब इसके अंदर जो आर है वो रेडियस है किसका? कैपिलरी का। टी इज द टाइम ऑफ द फ्लो, पी इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, और एल जो है वो लेंथ है कैपिलरी की, तबकि वी जो है इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब जबकि रेडियस, लेंथ ऑफ द कैपिलरी और वॉल्यूम ऑफ द फ्लो आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन विस्कोमीटर, तो इसका मतलब है कि आप ईटा इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय पी हो सकता है। अब ये जो के है वो किसके बराबर हो गया? यानी कि हम कह रहे हैं ना कांस्टेंट है एक विस्कोमीटर में, तो फिर के इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 LV। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं, इसमें जो प्रेशर डिफरेंस P है वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, डेंसिटी रॉक के ऊपर ऑफ द लिक्विड, और इसके अलावा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जिसको हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द टू मेनिस्कस इन द टू आर्म ऑफ द विस्कोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द G एंड द लेवल ऑफ द लिक्विड आर कांस्टेंट, दिस कैन बी इंक्लूड इन अ कांस्टेंट। तो फिर अब जो इक्वेशन 6.17 है जिसको हम कह रहे हैं ईटा इज इक्वल टू के टी पी, उसको हम लिख सकते हैं ईटा 1 इज इक्वल टू के डैश मल्टीप्लाई बाय टी 1 रॉ 1। यानी कि अब किसी भी अननोन लिक्विड
की विस्कोसिटी को हम किसी भी नॉन विस्कोसिटी की लिक्विड से मालूम कर सकते हैं। तो ईटा 2 जो कि नॉन होगी इज इक्वल टू के डैश T2, वो जो दूसरा लिक्विड है जिसका जो टेम्परेचर है T2 मल्टीप्लाई बाय रो 2, वो जो सेकंड हम जिसे नॉन कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, द फ्लो time of two liquids are compared in a same viscometer. तो division of the equation 6.18 by equation 6.19, तो हमें फिर क्या मिलेगा, eta 1 divided by eta 2 is equal to k dash T1 rho 1 divided by k dash T2 rho 2. अब हमने आपको पहले पढ़ाया था ना कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो एक्चुअली में डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी होता है। तो अब जो ये ईटा डिवाइडेड बाय रॉ 1 हो जाएगा, तो फिर इसका हम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपकी nu1 divided by nu2 is equal to T1 divided by T2. Up for a given viscometer, a standard fluid such as water can be used for the purpose of calibration. ठीक है, इसमें हम वाटर को यूज करेंगे अननोन किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को, उसकी जो हम कह रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो हम उसको अब इस तरह से लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू ct। और ct क्या चीज है, c इज द विस्कोमीटर कांस्टेंट। अच्छा भाई, अब इस इक्वेशन 6.22 से जिसमें हमने कहा कि न्यू इज इक्वल टू, न्यू क्या है, न्यू हमने आपको बता दी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ct। c जो क्या है वो विस्कोमीटर कांस्टेंट है, और t मैंने आपको बताया हुआ है टाइम ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस इक्वेशन की मदद से हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लिक्विड। ठीक है, कोई भी नॉन लिक्विड हम जिसकी कि हम विस्कोसिटी डिटरमाइन हो, तो हम डिफरेंट डेंसिटी फ्रॉम द टेस्ट फ्लूइड कैन बी यूज with the known one जिसको हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं। तो a series of the oil of a given viscosities are available commercially and are recommended for the calibration of viscosity if water cannot be used. अच्छा, वो कह रहे हैं कि हाँ, जैसे कैलिब्रेशन के लिए हम सीरीज ऑफ ऑयल अवेलेबल है जिसकी की विस्कोसिटी डिटरमाइन होती है, तो हम उसको कैलिब्रेशन के तौर पे विस्कोमीटर के यूज कर सकते हैं अगर हम वाटर ना यूज करें। अच्छा, यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं अपना न्यूटोनियन विस्कोमीटर, न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, तबकि इसके अंदर फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर भी शामिल है